तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से पौलुस और सिलास की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको प्रेरितों अध्याय 16 के वचन 16 से 40 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब पौलुस और सिलास फिलिप्पी नगर में प्रार्थना करने जा रहे थे। जब वह दोनों वहां प्रार्थना करने जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें भावी कहने वाली एक दुष्ट आत्मा से भरी स्त्री मिली। भावी कहने वाली अर्थात लोगों का भविष्य बताकर पैसा कमाने वाली। वह स्त्री लोगों को उनका भविष्य बताकर अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। यह उसका एक कारोबार था। तो जब उस स्त्री ने पौलुस को देखा, तब वह उसके पीछे आकर चिल्लाने लगी, यह कहते हुए कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। और जब जब वह स्त्री उन्हें वहां देखती थी, ऐसे ही चिल्लाया करती थी। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। यहाँ हम देख सकते हैं भाइयों बहनों कि दुष्ट आत्माएं भी प्रभु के दासों को व प्रभु के कार्यों को पहचानती हैं। वह जानती है कि कौन है सच्चा परमेश्वर का दास। वह केवल उन्हीं से डरती व कांपती है, अन्य पर तो वह अपनी प्रभुता दिखाती है। तो इसी प्रकार उस स्त्री की दुष्ट आत्मा भी पौलुस व सिलास को देखकर चिल्लाती। तब एक दिन पौलुस दुखी हुआ और उसके चिल्लाने से तथा पौलुस ने मुड़कर उस आत्मा को अधिकार में डांटा और कहा कि मैं तुझे यीशु नाम से आज्ञा देता हूँ कि इस स्त्री में से निकल जा। और वह दुष्ट आत्मा तुरंत उसी घड़ी उस स्त्री में से निकल गई। हालेलुया। ऐसा इसलिए हुआ भाइयों बहनों, क्योंकि पौलुस प्रभु का सामर्थी, विश्वास से भरा हुआ और प्रार्थना करने वाला एक पुरुष था। उसके प्रार्थना जीवन के कारण उसमें एक सामर्थ कार्य करती थी। प्रभु की उपस्थिति सदा उसके साथ साथ चलती थी। इसलिए जब उसने एक ही बार प्रभु यीशु के नाम में खड़े होकर उस दुष्ट आत्मा को डांटा, तो वह दुष्ट आत्मा तुरंत उस स्त्री को छोड़कर चली गई। यह इसीलिए हो पाया क्योंकि एक तो पौलुस का जीवन सामर्थी था, और यह भी कि उसने यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को डांटा था। और यह तो सत्य है मेरे प्रियो कि दुष्ट आत्माएं केवल यीशु नाम से ही डरती हैं। और उसके लिए भी हमारा भी एक प्रार्थना जीवन, एक सामर्थी जीवन भी होना आवश्यक है, जिससे जब हम दुष्ट आत्माओं को अधिकार में यीशु नाम से आज्ञा दे, तो वह डरकर भाग जाए, जैसा वहां पौलुस के द्वारा भी हुआ। तब जब दुष्ट आत्मा डांटने पर उस स्त्री में से निकल गई, तब जब उसके मालिकों ने यह देखा,